गुड मॉर्निंग चैम्पियंस। आज से हम क्लास 3 के मैथ्स ओलंपियाड का सिलेबस जो है सिलेबस और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी अगर हम करते हैं तो उसका हमको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो क्लास 3 का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें हमको हर चीज़ कवर करनी है। और आई होप जैसा कि हम सभी जानते हैं थोड़ा बहुत हम सबको आता ही है, बस थोड़ा सा हमको बस पॉलिश करने की ज़रूरत होती है जिससे हम सवालों को बहुत जल्दी कम समय में कर सकें। तो इसमें चलिए सिलेबस देखते हैं। तो पहला सिलेबस पहले क्या है, नंबर सेंस एंड न्यूमरल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स, इनका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आएगा, इवन एंड ऑड नंबर्स हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इवन नंबर है कौन सा ऑड नंबर है। डोंट वरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में, डेली एक टॉपिक लेके आया करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी आज मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी लाया हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सिंपल क्वेश्चंस रखेंगे शुरू में, ये धीरे 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 जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। उसका रोमन न्यूमरल्स हैं अप टू 20 तक, ये भी हम बताएंगे आपको। उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, 3 to 4 डिजिट नंबर जो है इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन हमको आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन सब्सट्रैक्शन, एस्टिमेशन, चेकिंग ऑफ आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन जो टेबल्स हैं अप टू 12, तो हम 15 और 20 तक पूरा कवर करेंगे। 2 डिजिट एंड 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट न्यूमरल्स बाई 1 डिजिट। ठीक है, ये भी हम कवर करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रीडिंग क्लॉक, मतलब क्लॉक को रीड करना आना चाहिए, कोई भी एक फिगर ऐसे बना के दे देंगे। ठीक है, इस फिगर में आपको वॉच बनी होगी, इस वॉच में ही जो है आपसे पूछेंगे कितना टाइम हुआ है, ऐसे करके इस तरह से। ठीक है, इसका टाइम जो है आवर्स और मिनट में हमको पता होना चाहिए कि कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। कैलेंडर में डेज, वीक, मंथ, ईयर्स, टाइम इंटरवल्स, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। मनी, काउंटिंग मनी, कन्वर्टिंग रुपीज़ एंड पैसा, वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, कंपैरिजन एंड कन्वर्मेंट, मतलब 1 मीटर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 500 ग्राम को कितना केजी बना सकते हैं, इस तरह से कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम, कुछ भी रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, वो हम देखेंगे आगे। जस्ट ये सिलेबस जो है हमको पता होना चाहिए क्या पैटर्न्स हैं, किस पैटर्न पे हमारा पेपर आएगा। ज्योमेट्री में लाइंस, प्लेन्स, फिगर्स कैसा है, कितने कॉर्नर होते हैं, विदाउट कॉर्नर कौन सा फिगर होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर किस टाइप के होते हैं, ये सब हम आपको बना के दिखाएंगे। शेप्स एंड पैटर्न्स, ओपन एंड क्लोज फिगर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। डेटा हैंडलिंग, रीडिंग पिक्टोग्राफ्स एंड बारग्राफ्स, कैसे रीड करना है, कोई भी एक बारग्राफ दिया गया होगा, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, उनकी कुछ वैल्यू दी होगी, उनको रीड करना और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना। ड्राइंग सिंपल डाटा चार्ट्स, उसके बाद पैटर्न्स, नंबर पैटर्न आएगा, शेप एंड ऑब्जेक्ट पैटर्न आएगा। कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग सीरीज, मतलब जैसे कोई भी एक जैसे टेबल दे दिया है इस टाइप का, जैसे टू का ही टेबल मान लो, 2 4 6 है, इस टाइप का बोलो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो ये 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आंसर होगा। इस टाइप की कोई भी सीरीज आपको दी होगी और एक नंबर मिस कर दिया गया तो उसको आपको फाइंड आउट करना है और बताना है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होगा, ऑड वन आउट, ठीक है, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स। इतने हार्ड तो नहीं आते हैं, सिंपल आते हैं, बट इन्हीं टॉपिक्स के अंदर ये सारे कवर होंगे। तो इतना हमारा सिलेबस है, इसी सिलेबस को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अगले 1 महीने में पूरा सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी किया करेंगे। कोई भी टॉपिक जैसे आज मैं मान लो ज्योमेट्री का टॉपिक लेके आया हूँ, तो इस ज्योमेट्री के टॉपिक में जो चीज़ें होंगी वो हम सब कवर करेंगे। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया करेंगे डेली। तो इससे क्या है, हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और जो टॉपिक्स हमारे अच्छे से हमें डाउट है वो सारे डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। तो इस तरह से, ठीक है, इसी सिलेबस हो गया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह से देखो, अभी ये प्लेस वैल्यू इसमें पूछा गया है। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। तो इसका जो क्वेश्चन जो है क्या है, 4637 4637। अब इसका हमको प्लेस वैल्यू सबका पता होना चाहिए। अभी इसमें तो 6 का पूछा है लेकिन हमें सबका आना चाहिए, तो 7, इस तरह से हम पहले सारा लिख लेंगे, 3 फिर 6 फिर 4, इस तरह सारा लिख लेंगे। इसमें मल्टीप्लाई का सभी में मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0 लगा दिया, यहाँ 1 0 0 लगा दिया, यहाँ पे 1 0 0 लगा दिया। तो इस तरह से ये 7 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, ये 600 हो जाएगी और ये 4 0 0 हो जाएगी। इस तरह से हमें प्लेस वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो अब इसमें क्या बोला था, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 की प्लेस वैल्यू है 600। तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन फॉर नंबर ए फॉर अर्जुन।
इस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इसका एडिशन दिया गया है, तो 4 5 6 3 नंबर्स का एडिशन है 2 8 9। अब इसको हमको एडिशन करना है, तो 6 और 9 कितना होता है 15 होता है। तो ये 15 जो है हम इधर राइट कर लेंगे, ठीक है 15 इधर राइट करेंगे तो इधर से 15 हम हटा देंगे, तो क्या बच गया 1 कैरी हो गया ये। अब ये 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। 1 और 5 6 होता है, 6 और 8 कितना होता है 14 होता है। अब 14 का 4 हम इधर लिख देंगे और इधर से 4 ये इरेज कर देंगे। उसके बाद ये 1 कैरी जो है वो इधर आ जाएगा, तो 1 4 5 होता है, 5 और 2 7 होता है, तो 745 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन इसका राइट आंसर है। इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब्सट्रैक्शन है सिंपल, 1 0 0 का सब्सट्रैक्शन है 4 5 6, सब्सट्रैक्शन करना है। अब देखो ये 0 है, 0 से 6 नहीं जाएगा, तो ये 0 इस 0 के पास आएगा, भाई हमको कुछ दे दो उधारी, तो ये बोलेगा हमारे पास भी नहीं, फिर ये वाला इसके पास आएगा, अब ये बोलेगा इसके पास भी नहीं, फिर ये इसके पास आएगा लास्ट 1 के पास, तो ये 1 इसके पास था। ये बहुत ही दयावान होता है, इतना दयावान होता है कि ये 1 जो है इस 0 को दे देगा, तो इसके पास 10 हो जाएगा। अब ये 10 जो है इसको 1 दे देगा, तो इसके पास 9 बचा, इधर 10 हो गया, फिर ये इसको दे देगा, तब इसके बाद लास्ट में 10 होगा, इनके पास 9 है, इनके पास 9 है, और इस 1 ये दयावान था, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो 9 से 6 गया 3 हो गया, फिर नहीं 9 नहीं इधर 10 था, है ना, इधर क्या था 10 था, तो 10 से 6 जाएगा 4 आएगा, इधर 9 बचा था, 9 से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, इधर भी 9 बचा था, 9 से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 4 4। तो इतना दयावान था 1, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसने बस दान कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसको तो अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। 12 9, 12 का भी टेबल हमें आता है, 9 का भी आता है, तो 12 9 जा कितना होता है, 12 9 जा बताओ भाई, 12 9 जा होता है 108। अभी हम देखो इधर आंसर दिए गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद आंसर नहीं देंगे, आपको ही करना है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। नेक्स्ट डिवीजन है, डिवीजन हम देखो कैसे करते हैं, 45 में डिवीजन है 5 का, है ना, 5 का टेबल ऐसे रीड करना है 45 से ज़्यादा ना हो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 9 जा आ गया तो 9 इधर लिख देंगे, 45 आ गया 45 इधर राइट करेंगे, 5 से 5 जाएगा तो 0, 4 से 4 जाएगा 0, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 हो गया, आंसर कितना हो गया 9 आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर भीम, बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर भीम, ए फॉर अर्जुन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 6। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 4 6 3 7, इसका हमने कैसे बताया था, तो ये 7 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, 6 ऐसे रहेगा, 4 ऐसे रहेगा, ठीक है, ये 7 ऐसे ही रहने देंगे, इसमें 1 0 लगा देंगे, इधर 2 0 लगा देंगे, इधर 3 0 लगा, एक 0 बढ़ाते जाएंगे। अगर यहाँ पे एक और नंबर मान लो 7 होता, तो इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती, ये 7 की प्लेस वैल्यू होती 1 2 3 0 पहले से, तो एक और लग जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोहन बॉट ए पेन फॉर 15 रुपीज़ एंड ए नोटबुक फॉर 30 रुपीज़, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूछी गई है। तो रोहन ने एक पेन खरीदा 15 रुपये में और एक नोटबुक खरीदा 30 रुपीज़ में, तो ये नॉर्मल एडिशन कर दो, अगर इसको एडिशन करोगे 505 होता है, 1 और 3 4 होता है, तो आंसर क्या होगा 45, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। इस तरह से कर सकते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज ए हेक्सागन है। अब हेक्सागन होता कैसा है, हेक्सागन को हम बोलते हैं षष्ठभुज, हिंदी में षष्ठभुज, षष्ठभुज, षष्ठ फॉर क्या होता है 6, संस्कृत में षष्ठ को 6 बोलते हैं, तो जिसमें 6 भुजाएं हों, तो 6 भुजाएं बना दो, कैसा होगा इस तरह से 6 भुजाएं बना दो, 3 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया हेक्सागन। तो हाउ मेनी साइड्स काउंट कर लो, 6 होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ना। ऐसे ट्राइंगल में क्या होता है त्रिभुज, 3 भुजाएं होती हैं, ये ट्राइंगल हो गया, ऐसे सर्कल, ये सर्कल हो गया, ऐसे ही रेक्टेंगल ये हो गया, है ना, ऐसे स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की चारों भुजाएं सेम होती हैं, रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, तो देखो ये वाला बराबर है, ये इधर वाला और इधर वाला बराबर है। सर्कल में कोई भी भुजा नहीं होती है, नो कॉर्नर, इस तरह से हमारे फिगर्स होते हैं, ये सब हम बताएंगे। देखो आगे इसमें व्हिच शेप हैज़ नो कॉर्नर।
अब पहला ऑप्शन देखो क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसे। तो ट्रायंगल में कॉर्नर होते हैं, बोलते हैं एक ही कॉर्नर हो गया, एक ही कॉर्नर हो गया, एक ही कॉर्नर हो गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये गलत हो गया। स्क्वायर, स्क्वायर तुम्हारा इस तरफ होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, इसमें एक कॉर्नर ये हो गया, 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 तो इसमें भी कॉर्नर है। सर्कल, ये सर्कल होता है तुम्हारा बिल्कुल गोला, इसमें कहीं कॉर्नर है नहीं है, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाणक्य इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी फॉर सर्कल, सी फॉर चाणक्य। अभी क्या है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। अब 2 4 6 8। अब ये देखो तुम्हें लग रहा है ये 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आंसर इज 10, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। तो ये हमने आज सिलेबस और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप घर से लगाना, जिसमें हम आपको ये बता दे रहे हैं, इसमें तो आंसर दिया गया है, ठीक, फिर भी आप इसको ट्राई करना कैसे लगाओगे। व्हिच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है वो आप इसमें बताना। नेक्स्ट है सॉरी, व्हिच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना, ठीक है। बाकी चलिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं कल।